हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल न्यू एकेडमी। क्लास 10th मैथमेटिक्स के जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज किए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे थे। मैथ्स बेसिक का पेपर हम पहले डिस्कस कर रहे थे। इसके सेक्शन ए बी सी को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इन सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड सेक्शन से रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। इस वीडियो में हम सेक्शन डी को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या मैथ्स स्टैंडर्ड के सेक्शन हो, उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में सेक्शन डी को। जो सेक्शन डी होता है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32 से। ये जो 6 पॉइंट दे रखा है सेक्शन डी से रिलेटेड है। स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 32 से और 35 तक ये जाता है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का होता है। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 5 मार्क का होता है। इट मीन टोटल ये कितने क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन होंगे और ईच क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है। इट मीन ओवरऑल ये जो सेक्शन है वो कितने मार्क्स का रहने वाला है, 20 मार्क्स का। ओके, कुछ क्वेश्चंस में आपको इंटरनल चॉइस दे रखी होगी। आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना होगा। देख लेते हैं सेक्शन में। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूं, सेक्शन डी का क्या है। देखो, इसमें आपको इंटरनल चॉइस दे रखी है, ए और बी। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं 32 में, आपको इन दोनों में से कोई एक सॉल्व करना था। क्या है, देखो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट। अमिता बाय सम बुक्स फॉर ₹1920। 1920 में अमिता कुछ बुक्स परचेज करती है। इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। मैं एज्यूम कर लेता हूं कि इनिशियली में सपोज अमिता जो है वो एक्स बुक्स परचेज कर रही है ना। एक्स बुक्स इनिशियली परचेज कर रही है और प्राइस ऑफ ईच बुक मैं क्या ले लेता हूं, वाई ले लेता हूं। तो अगर एक्स बुक्स परचेज कर रही है, ईच बुक का प्राइस अगर वाई है, तो अगर मैं ईच बुक नंबर ऑफ बुक्स को एक बुक के प्राइस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल हमारी कॉस्ट आ जाएगी। वो किसके इक्वल दे रखी है, 1920 के इक्वल दे रखी है। ठीक है, लेटर ऑन क्या दे रखा है, देखो लेटर ऑन दे रखा है इफ शी हैड बॉट 4 मोर बुक्स, मींस एक्स की जगह पे अब वो कितनी बुक्स परचेज कर रही है, एक्स प्लस 4 परचेज कर रही है फॉर द सेम अमाउंट। अमाउंट सेम है, ठीक है। फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड कॉस्ट हर ₹24 लेस। अगर ये सेम अमाउंट में x प्लस 4 बुक परचेज कर रही है तो ईच बुक का जो कॉस्ट है वो 24 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। पहले ईच बुक का कॉस्ट क्या ले रहा हूं मैं, y ले रहा हूं, तो अब क्या हो गया, ये y माइनस 24। तो अब भी जो ओवरऑल कॉस्ट है ये क्या हो गई, हमारी नंबर ऑफ बुक्स हो गई, और ये क्या हो गया, प्राइस ऑफ ईच बुक। इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो अभी भी क्या रह रहा है, 1920 रह रहा है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय, मींस हमें एक तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ वन बुक, मींस हमें y की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो इन दोनों की वैल्यू मुझे यहाँ निकालनी है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। 2 इक्वेशन है हमारे पास में, 2 वेरिएबल हैं x और y, सॉल्व करना है। कैसे कर सकता हूं मैं, देखो इन इक्वेशन को किसी एक वेरिएबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो सपोज मैं यहां से ये जो इक्वेशन 1 है, यहां से अगर मैं y की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो y इक्वल टू ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1920 डिवाइड बाय x नहीं हो जाएगा। ओके, और ये जो y की वैल्यू है ये मैं सब्सटीट्यूट कर देता हूं हमारी इक्वेशन नंबर 2 में, ये इसमें सब्सटीट्यूट कर दी। तो हमारी इक्वेशन 2 अब देखो क्या बन जाएगी, मॉडिफाई होके ये बन गया x प्लस 4, y की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 1920 डिवाइड बाय x माइनस 24 इक्वल टू क्या आ गया हमारा, 1920 आ गया। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। x प्लस 4 एज इट इज रखा मैंने, सपोज पहले x को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। ये हमारा क्या बन गया, देखो 1920 माइनस 24 ऑफ x इक्वल टू क्या आ गया, 1920 आ गया। x डिवाइड में आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 1920 की साइड चला जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये देखो,
x प्लस 4 एज इट इज रह जाएगा, ये बन जाएगा 1920 माइनस 24 ऑफ x इक्वल टू आ जाएगा 1920 ऑफ x। ये दो ब्रैकेट है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। x को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो x 1920 से मल्टीप्लाई होगा तो 1920 ऑफ x बन जाएगा। x माइनस 24 x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 24 ऑफ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली 4 1920 से मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई करो तो देख लो, नहीं तो अदरवाइज एक बार मैं 4 इंटू 1920 ही इसको रख लेता हूं, है ना, क्योंकि हो सकता है कहीं कुछ कॉमन आके कैंसिल हो जाए, तो एक बार इसको एज इट इज रखता हूं। और क्या होगा देखो, 4 इंटू 24 एक्स है, तो 4 इंटू 24 आई थिंक 96 होगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 96 एक्स इक्वल में क्या है इसके 1920 ऑफ एक्स। अब देखो 1920 एक्स 1920 एक्स LHS और RHS दोनों में कैंसिल हो गया। ओवरऑल हमारे पास में क्या बच गया, देखो ओवरऑल हमारे पास में बच गया 24 एक्स स्क्वायर माइनस का प्लस 4 टाइम्स 1920 माइनस 96 ऑफ एक्स। तो इसमें देखो कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 24 यहां से 6 आ रहा है कि ये 6 से डिवाइड हो रहा है कि नंबर 2 से हो रहा है और 3 से भी हो रहा है, बिल्कुल 24 ओवरऑल कॉमन आ जाएगा इस पूरे में से। तो इस पूरे में से अगर मैं 24 माइनस का कॉमन ले लेता हूं, माइनस 24 कॉमन आ गया, ये हमारा बचेगा देखो एक्स स्क्वायर प्लस का हो जाएगा माइनस का, ये देखो 4 24 में ले लिया और 1920 में से मैं 6 और ले लेता हूं तो 24 आ जाएगा। तो यहां से अगर मैं 6 कॉमन लेता हूं तो 6 3 जा 18 1 2 6 2 जा 12 और 0, ये आ गया। माइनस ऑफ क्या बचेगा, 24 कॉमन ले लिया आपने तो ये आ गया 4x इक्वल टू 0। अब माइनस 24 को आप क्या कर दोगे, जीरो के उस तरफ भेज दोगे तो ये 0 बन जाएगा। आपके पास ओवरऑल क्वाड्रेटिक क्या बन गई आपकी, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 4x माइनस ऑफ 320 इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक बन गई। हमें क्या चाहिए, इस क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाने हैं हमें, तो फैक्टर किस तरीके से बनाएंगे, देखो जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 320 एक्स स्क्वायर आ रहा है। इसको 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करेंगे कि ऐड करने पे क्या आ जाए, माइनस का 4x आ जाए और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है, माइनस 320 ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना। तो माइनस का 420 और 16 आ जाएगा, ठीक है। 16 इंटू 2 करोगे 32 आ जाएगा। माइनस का चाहिए तो माइनस ऑफ 20x ले लेता हूं मैं, और प्लस का क्या ले लूं 16x। आई होप समझ में आ रहा होगा सबको। तो फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 20x प्लस ऑफ 16x माइनस 320 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो x कॉमन लोगे, x माइनस 20 बनेगा, यहाँ से 16 कॉमन आएगा, x माइनस 20 बनेगा। इट मीन्स दो फैक्टर बनेंगे, एक x माइनस 20 बनेगा और एक बनेगा x प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, एक बार आप x माइनस 20 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। यहां से आप x प्लस 16 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ऑफ 16। अब x हमने क्या लिया है, x है यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स, है ना। ये x क्या है, नंबर ऑफ बुक्स। तो नंबर ऑफ बुक्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये जो 16 है माइनस की, ये वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो x की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ बुक्स, वो कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। अगर x की वैल्यू 20 में इस y में पुट कर देता हूं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्राइस ऑफ ईच बुक। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 1920 डिवाइड बाई 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 192 कैंसिल होगा, क्या आएगा देखो 9 2 जा 18 आता है, तो 9 टाइम्स 1 2 बच गया, ये आ गया 6 टाइम। तो y की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 96 मीन्स प्राइस ऑफ ईच बुक, प्राइस ऑफ ईच बुक। और ये भी कौन सा वाला प्राइस, इनिशियल प्राइस, बिकॉज आपको इनिशियल प्राइस ही बताना है। अगर वो पूछता कि बाद में प्राइस क्या हो जाता, तो बाद में क्या हो रहा है, प्राइस 24 लेस हो रहा है, तो 96 माइनस 24 कर देते तो 72 आपका आंसर आ जाता। ओके, तो आपको ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है। नेक्स्ट, इसी का बी पार्ट देखो क्या दे रखा है, अ ट्रेन ट्रेवल्स एट ए सर्टेन
एवरेज स्पीड फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 132 किलोमीटर, आपको इनिशियल डिस्टेंस दे रखी है, एंड देन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 140 एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर more than the initial speed if it takes 4 hours to complete the whole journey। ओवरऑल टाइम दे रखा है ना। तो सपोज मैं इनिशियल स्पीड एज्यूम कर लेता हूं ना, इनिशियल स्पीड में एज्यूम कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर, है ना, ये मैं लेट कर रहा हूं। लेट इनिशियल स्पीड क्या ले ली मैंने, x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर टाइम हमें, बिकॉज हमें ओवरऑल टाइम दे रखा है, देखो है ना, देयरफॉर टाइम टेकन टू कवर इनिशियल डिस्टेंस कितनी दे रखी है 132 किलोमीटर। इस टाइम को मैं क्या ले लेता हूं, t1 ले लूं। वो क्या आ जाएगा, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होता है। डिस्टेंस आपको दे रखा है 132 अपॉन स्पीड आपने क्या ले ली, x ले ली, और ये टाइम क्या है r में होगा, बिकॉज आपने जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में ली है और जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आर में ली है ना। तो ये जो टाइम आएगा वो किस में आएगा, आपका आर में आएगा। सिमिलरली टाइम टेकन टू कवर सेकेंड जो है वो कितनी है डिस्टेंस आपके पास में 140 किलोमीटर। इसको कवर करने में टाइम जो है वो कितना लग रहा है, t2 लग रहा है। ठीक है, तो जो टाइम आएगा वो क्या आएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड अब कितनी हो गई, इनिशियल में x थी, अब 4 किलोमीटर पर आवर ज्यादा हो गई, तो अब स्पीड कितनी हो गई, x प्लस 4 हो गई। ये टाइम जो आएगा वो किस में आएगा, ये भी आर में आएगा। ओवरऑल जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 4 आवर्स दे रखा है। इट मीन्स t1 प्लस t2 आपको गिवन है किसके इक्वल, 4 के इक्वल। तो t1 की वैल्यू क्या है 132 अपॉन x, t2 की वैल्यू क्या है 140 अपॉन x प्लस 4। ये इक्वल दे रखा है किसके, 4 के। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर द डिस्टेंसेस सेपरेटली, व्हाट वाज द इनिशियल स्पीड। तो हमें एक तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फिर t1 और t2 की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। ओके, तो इसको क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। मैं एलसीएम ले लेता हूं, एलसीएम लूंगा। एलसीएम क्या आएगा, देखो इसका x और x प्लस 4 एलसीएम आ जाएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, 132 से कौन मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 4। सिमिलरली x प्लस 4 से x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा, 140 से मल्टीप्लाई कौन होगा, x इक्वल में क्या है 4 है। ओके, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके और इनको आपस में क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो 132x प्लस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 132x प्लस 132 इंटू 4। इसको मैं एक बार ऐसे रख देता हूं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, ठीक है। प्लस में क्या है 140 ऑफ x हो जाएगा, इसके इक्वल में क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4x से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, और 4x जो है वो 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16x आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, अब देखो सभी टर्म्स को क्या ले लो, एक साइड ले लो। x कितना आ रहा है यहाँ पे, देखो 132x 140x इस तरफ आ रहा है। इन सभी को क्या ले लेता हूं मैं, राइट हैंड साइड ले लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4x स्क्वायर प्लस 16x माइनस का ये कितना आ रहा है 132 और 140x, ये हो गया 1272 ऑफ x। ठीक है, और माइनस में ये क्या हो जाएगा आपका 132 इंटू 4 ही लिख देता हूं मैं इसको, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं 4 कॉमन आएगा, है ना। अब देखो 16x प्लस का है, माइनस का 272 है, तो अगर मैं 272 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो ये 4x स्क्वायर माइनस में इसमें से 16 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले क्या कर दो आप 12 सब्ट्रैक्ट कर दो, 260 आ गया, और 4 और सब्ट्रैक्ट कर दो तो 256 ऑफ x आ जाएगा माइनस का, और माइनस का ये कितना आ गया 132 इंटू 4 इक्वल टू 0। 4 ओवरऑल कॉमन ले लो आप, ये क्या बन जाएगा आपके पास में x स्क्वायर
माइनस में 4 कॉमन आ गया यहाँ से, तो 6 4 ज़ा 24 और 4 टाइम्स आ जाएगा ये x। ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा 132 इक्वल टू 0। 4 को आप क्या कर दो, 0 के उस साइड भेज दिया मैंने, तो हमारा क्वाड्रेटिक क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 64 ऑफ एक्स माइनस 132 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में क्वाड्रेटिक बन गया। ये क्वाड्रेटिक बन गया, हमें क्या करना है, फैक्टर निकालने इसके। तो फिर से वही काम, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से सॉरी, कांस्टेंट टर्म को स्क्वायर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा माइनस 132 ऑफ एक्स स्क्वायर। अब माइनस 132 एक्स स्क्वायर को 2 पार्ट में इस तरीके से स्प्लिट करना है कि ऐड करने पे क्या आ जाए हमारा, माइनस का 64 आ जाए, है ना। तो माइनस का 64 कैसे आ सकता है ये, 60 और 4 अगर मैं करता हूं तो 6 4 ज़ा 240 होता है ना। अगर मैं करता हूं 30, नहीं 30 में तो नहीं होगा, इसके आसपास ही देखना पड़ेगा ना, बिकॉज ये देखो जस्ट डबल जैसा ही तो हो रहा है ना। 60 का डबल हो गया 120, तो इसके आसपास के देखो 62 और 2 ही तो हो रहा है ये, है ना। 62 और 2 हो जाएगा ये, माइनस का 62 ऑफ एक्स और माइनस का 2x। हमने कहीं गलती की है क्या, देखो शायद, बिकॉज माइनस का चाहिए हमें, तो ये आई थिंक प्लस का होगा, या कुछ गलती है। एक सेकेंड रुको, 4x स्क्वायर ये तो सही है ये 62 इंटू 2 करता हूँ नहीं होता ना, 36, 66 इंटू अगर 2 करता हूँ, हाँ 66 और 2 कर दो ना, 66 माइनस का ले लो, 2x प्लस का ले लो, तभी तो, बिकॉज 65 इंटू 2 तो 130 होता है ना। तो माइनस का 36, माइनस का 66x आ जाएगा और प्लस का 2x आ जाएगा ना। तो फैक्टर हमारे क्या बन जाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 66 ऑफ एक्स प्लस ऑफ 2x माइनस 132 इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, देखो x कॉमन आ जाएगा, एक फैक्टर क्या बनेगा आपका x माइनस 66, दूसरा क्या बनेगा x प्लस 2। ओके, ये माइनस है यहाँ पे, है ना। तो 2 कॉमन आएगा तो x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की एक वैल्यू आएगी 66 और एक वैल्यू आएगी -2। अब x जो है वो क्या है, स्पीड है, तो स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो x की ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो हमारा x का आंसर क्या हो गया फिर 66। तो हमारी जो इनिशियल स्पीड है वो क्या आ गई हमारे पास में 66 किलोमीटर पर आवर। दोनों जर्नी सेपरेट ट्रेवल करने में जो टाइम लग रहा है वो क्या आ जाएगा, देखो T1 जो है वो इक्वल आ जाएगा 132 अपॉन 66। तो ये इसको कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, इट मीन्स T1 2 आ रहा है, तो T2 भी 2 आर ही होगा, बिकॉज ओवरऑल तो 4 आर ही लग रहा है ना। देखो T2 अगर मैं फाइंड आउट करता हूँ तो डिस्टेंस कितनी है 140 अपॉन x प्लस 4 हो गया ये, है ना। तो 66 हमारा x है, तो x प्लस 4 करूंगा तो ये क्या आ गया 70। ये भी क्या आएगा 2 आ रहेगा, और उसको तो आना ही पड़ेगा बिकॉज ओवरऑल टाइम आपको क्या दे रखा है 4 ही दे रखा है। इट मीन्स आपका आंसर सही है, यहाँ से ये वेरीफाई भी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, ये देखो डायरेक्ट बीपीटी है ना, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है डायरेक्ट। तो ये आपकी जो थ्योरम है चैप्टर नंबर 6.1 है, शायद थ्योरम नंबर 6.1 है, चैप्टर 6 जो है ट्राइंगल का, उसमें दे रखी है डायरेक्ट। तो आई होप आपको स्कूल में करवाई होगी। मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, यहाँ पे क्या करना है आपको, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो आपको एक ट्राइंगल लेना है, ठीक है, इस ट्राइंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल कोई एक लाइन ड्रॉ की जाती है। ये सपोज ये एक लाइन ड्रॉ की जाती है, ठीक है, ये ट्राइंगल सपोज मैं ए बी सी ले लेता हूँ, और ये लाइन क्या ले लेता हूँ मैं डी ई ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर इस बी सी के पैरेलल एक लाइन डी ई ड्रॉ की जाती है, तो आपको प्रूव क्या करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि ये जो लाइन डी ई है वो इन दो रिमेनिंग साइड को प्रोपोर्शनेट डिवाइड करती है या सेम रेशियो में डिवाइड करती है, ये आपको प्रूव करना है। मीन्स
आपको प्रूव करना है AD अपॉन DB का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC के। ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन करते हैं। हम एक परपेंडिकुलर डालते हैं इस तरीके से और एक परपेंडिकुलर यहां डालते हैं इस तरीके से। सिमिलरली इनको भी आपस में क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। सॉरी। तो यहां देखो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पहले हम एरिया फाइंड आउट करेंगे। रेशियो ऑब्वियस सी बात है, हमें देखो रेशियोज चाहिए, तो रेशियोज के लिए हमें रेशियो ही यूज लेना पड़ेगा। और ये साइड्स का रेशियो, तो साइड्स का रेशियो है, तो अगर मैं एरिया का रेशियो ले लूं तो एरिया के रेशियो में क्या आएगा, साइड आएगा। अगर आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करोगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, हम ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन क्या फाइंड आउट करेंगे, सिमिलरली इस ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। तो अगर इनके एरिया की बात करता हूं तो ADE का एरिया क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है इसका AD है, इंटू हाइट क्या है जो आपने परपेंडिकुलर डाला है ये, है ना, E से परपेंडिकुलर डाला है ना, ये सपोज F है, इसको मैं क्या ले लेता हूं, G ले लेता हूं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या आ गया यहाँ पे, EF आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ BDE के एरिया की, तो BDE के एरिया में क्या होगा, 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है, बेस तो इसका DB है ना। हाइट क्या है, हाइट तो वही है ना जो EF है ना। अगर आप इस ट्राइंगल को देखो ऐसे बाहर निकालते हो तो आपको हाइट फाइंड आउट करनी है, तो हाइट क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है। अब इस वर्टेक्स से अगर मैं इस ट्राइंगल की हाइट फाइंड आउट करूंगा तो ये इस तरीके से आएगी ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना। ये F है पॉइंट, ये E है, ये D है, ये B है, इस तरीके से, है ना। तो हाइट जो है वो क्या आएगी, इसकी भी EF आएगी। तो यहां से आप देखोगे तो EF से EF कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या आ गया, AD अपॉन DB। मीन्स जो हमें प्रूव करना है उसका लेफ्ट हैंड पार्ट आ गया। सिमिलरली आप एक बार और ट्राइंगल का एरिया यूज लोगे, यहां से ट्राइंगल ADE का एरिया अपॉन ट्राइंगल BD, देखो मैं कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन, फिर से फाइंड आउट करूंगा मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस बार क्या फाइंड आउट कर लूं, CDE, है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल CDE। तो ADE का एरिया 1/2 इंटू बेस, इस बार मैं कौन सा ले रहा हूं, AE ले रहा हूं। अगर बेस में AE ले रहा हूं तो हाइट फिर मैं क्या लूंगा, DG यूज लूंगा, है ना। सिमिलरली CD का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो CD में क्या है, एरिया 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है हमारा EC है, इंटू हाइट, हाइट वही है DG। तो यहाँ पे देखो DG से DG कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट से हमारे पास में क्या आ रहा है, AD अपॉन DB, और यहां से क्या आ रहा है, AE अपॉन EC। ओके, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 और 2 में देखो आप, जो न्यूमरेटर पार्ट है वो तो एरिया ऑफ ADE है दोनों में। तो अगर ये दोनों डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो जाए तो हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या हो जाएगी, एक दूसरे के इक्वल। ठीक है, तो डिनोमिनेटर पार्ट है क्या एक्चुअल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE और एरिया ऑफ ट्राइंगल CD। तो ये दोनों ट्राइंगल जो है क्या सेम बेस पे नहीं बन रहे क्या, सेम बेस है कौन सा, DE। इस दोनों बेस, इस बेस पे ये एक ट्राइंगल बन रहा है और ये दूसरा ट्राइंगल बन रहा है। तो सेम बेस पे जितने भी ट्राइंगल बनते हैं उन सब का एरिया ऑलवेज क्या होता है, सेम होता है। ठीक है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया। तो जब एरिया सेम है तो इट मीन्स ओवरऑल जो LHS पार्ट है इन दोनों का वो क्या हो गया, सेम हो गया। तो अगर ओवरऑल LHS पार्ट सेम हो गया तो फिर RHS पार्ट भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। ओके, लैंग्वेज मैंने पूरी यहां नहीं लिखी, बस मैंने आपको समझा दिया है। लैंग्वेज आपको बुक में दे रखी है, आप डायरेक्ट बुक से जाके देख सकते हो। ओके, और ये आपके पूरे सिलेबस की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान रखना। देयर आर हायर चांसेस कि ये आपको अपने पेपर सेट में मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखो क्या दे रखा है, द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर OACB
इस पूरे का पेरीमीटर आपको दे रखा है ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट ओ एंड ऑफ रेडियस 24। रेडियस कितनी दे रखी है? 24 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। इज 73.12। इट मीन्स ओवरऑल पेरीमीटर आपको दे रखा है, तो पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी बी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है आपको? देखो पेरीमीटर ऑफ ओ ए सी बी जो है वो हमें दे रखा है 73.12 के इक्वल सेंटीमीटर दे रखा है। ओके, पूछा क्या है हमें? देखो फाइंड द सेंट्रल एंगल ए ओ बी। हमें एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है, दूसरा फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी। तो हमें ये माइनर सेगमेंट का एरिया भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। दो चीजें फाइंड आउट करनी है, एक तो ये एंगल फाइंड आउट करना है थीटा, और एक ये शेडेड रीजन जो मैंने बनाया वो आपको फाइंड आउट करना है। आपको पाई और √3 की वैल्यू दे रखी है। तो हमें गिवन तो क्या है? पेरीमीटर है और रेडियस है। तो अगर मैं पेरीमीटर की बात करता हूं ओ ए सी बी, तो ओ ए सी बी पेरीमीटर जो है वो किसके इक्वल होगा? एक तो पेरीमीटर में ये दोनों रेडियस आएगी, और क्या आएगा? ये जो है लेंथ ऑफ आर्क ये आने वाला है। तो पेरीमीटर जो है मैं इक्वल कर देता हूं किसके? 2r प्लस लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क एल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? किसके इक्वल होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr के इक्वल होता है ना। ठीक है, तो 2r प्लस एल की जगह मैं क्या रख देता हूँ? डायरेक्ट ये एल है। ठीक है, 2r प्लस एल की जगह मैं डायरेक्ट रख देता हूँ थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ये इक्वल दे रखा है किसके? 73.12 के। तो आपको जो वैल्यूज दे रखी है वो वैल्यूज डायरेक्ट हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो पहले थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें यहाँ पे। देखो 2r और 2r यहाँ पे, तो 2r तो ओवरऑल कॉमन ले लो आप, दैट विल बी इजी। यहाँ क्या बचेगा? 1 प्लस ये बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या बन गया? 2 बन गया ना, सॉरी पाई बच गया। पाई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 3.14। तो ये मैंने 3.14 यहाँ पे लिख दिया, और ये किसके इक्वल है? 73.12 के, है ना। अब 70 ये 2r जो है इसको मैं 73.12 के डिवाइड में भेज देता हूँ, है ना। तो ये 2r यहाँ आ गया, r की वैल्यू आपको दे रखी है 24, तो ये 24 मैंने यहाँ लिख दिया। यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो तो फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा मैं, ये कितना बन रहा है आपका? 48 बन रहा है। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 3.14 जो है इसकी वैल्यू आ रही है 73.12 डिवाइड बाय 48 माइनस ऑफ 1 के इक्वल। ये 1 जो था उसको मैं उधर भेज दिया मैंने, है ना। तो आपके पास में फर्दर क्या आ गया? देखो थीटा अपॉन 360 इंटू 3.14 जो है वो इक्वल आ गया 48। एलसीएम ले लेता हूं मैं, ये इक्वल आ जाएगा 73.12 माइनस 48। तो 73.12 माइनस 48 करूंगा तो ये कितना आएगा? देखो 23.12 और 2 तो 25.12 आ जाएगा आपके पास में ओवरऑल। तो थीटा अपॉन 360 इंटू 3.14 जो है वो 25.12 के इक्वल आ गया, डिवाइड में आपके क्या है? 48 है। तो ये 3.14 से कैंसिल हो रहा है क्या? 3 6 24 होता है ना, और 14 6 112 होता है। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो रहा है ओवरऑल 6 टाइम। ठीक है, 6 से 48 कैंसिल हो रहा है 8 टाइम्स, और 8 से 360 कैंसिल हो रहा है क्या? 8 4 32 और 8 5 ठीक है 40 आ जाएगा। तो थीटा की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई यहाँ पे? 45 डिग्री। थीटा यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास में? 45 डिग्री। समझ आ रहा है सबको? आई थिंक हमने सही किया होगा। 8 ओके, ये 8 टाइम्स डिवाइड होगा ना। 3.14 8 टाइम्स डिवाइड होगा। सॉरी सॉरी, यहाँ से मैंने थोड़ा गलती कर दिया। ये जो है ये इसको डिवाइड करेगा 8 टाइम्स। वही मैं करूँ, 3 6 तो 18 होता है, 3 8 24 होता है ना, और 14 8 112 होता है ना। तो ये 48 यहाँ पे है, ये इसको 8 टाइम्स डिवाइड कर रहा है। 8 से ये कैंसिल होगा 6 टाइम, और 6 से 360 कैंसिल हो जाएगा 60 टाइम्स।
है ना। तो आपका जो एंगल थीटा आएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, 60 के इक्वल। जो थीटा है वो 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो एक तो हमें ये फाइंड आउट करना था, पहले का आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री। सेकंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ए सी बी। हमें इस माइनर सेगमेंट ए सी बी का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ए सी बी का अगर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है तो मैं ओवरऑल इस पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ और उसमें से मैं क्या कर देता हूँ, इस ट्राइंगल के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए सी बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कैसा ट्राइंगल है, देखो ये एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे थीटा हमने निकाल लिया, ये क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये दोनों एंगल देखो, ये दोनों साइड्स इक्वल है, रेडियस है, तो ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। इट मीन्स ये जो ट्राइंगल है इसके सभी एंगल क्या हो गए 60 60। ओके, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया ये। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया आई होप सबको पता होगा, √3/4 ऑफ ए स्क्वायर होता है ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारा क्या आ गया, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी बी, तो ये हो जाएगा √3/4 ऑफ ए स्क्वायर या आर स्क्वायर। और आर जो है वो किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। ठीक है, तो यहां से देखो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं तो 360 को कैंसिल कर देगा 1/6 टाइम, तो मैं यहां लिख देता हूं, तो ये आ गया 1/6। ठीक है, इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है आपको 3.14। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर देखो बाहर आ जाएगा ओवरऑल ही, तो मैं इसको बाहर ही ले लूंगा ना, माइनस में √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73 अपॉन में ये आ गया 4, और आर स्क्वायर ओवरऑल क्या आ गया बाहर, आर क्या दे रखा है 24, तो 24 का होल स्क्वायर बाहर ले लिया हमने। ओके, तो इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से फाइनल आंसर आ जाएगा जो भी आएगा। ठीक है, आंसर की में देख लेना आप क्या आंसर दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 क्या दे रखा है, देखो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 9 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। आपको दे रखा है एक 9 मीटर हाई बिल्डिंग, एक मैं बिल्डिंग ले लेता हूं जो 9 मीटर क्या है हाइट में, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री। ये 9 मीटर हाइट की मैंने क्या ले ली, एक बिल्डिंग ले ली। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो ये कोई केबल टावर है, इस केबल टावर का टॉप का जो एंगल है इसके टॉप से वो कितना बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये कह रहा है 60 डिग्री हो रहा है भैया, ये वाला। तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है तो मैं ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल बना लेता हूँ, ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फूट इज 45 डिग्री, तो इसके फूट का जो इसी के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है 45 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 बन रहा है, तो अगर ये 45 है तो यहाँ हॉरिजॉन्टल पे भी क्या बन जाएगा 45 बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज जेड फॉर्म बन रहे हैं ना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये, तो वो 45 है तो ये भी 45 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग एंड टावर। तो हमें एक तो क्या करना है, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है और एक ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये फाइंड आउट करनी है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मुझे दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, देखो ABCDE, ये मैंने इसका क्या कर दिया नॉमेनक्लेचर कर दिया। ओके, ये एंगल क्या है 90 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। तो एक चीज मुझे बताइए, अगर BC 9 है तो AEB कितना होगा 9 सेंटीमीटर होगा, ऑब्वियस सी बात है। इसको मैं क्या ले लेता हूँ x ले लेता हूँ। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे ये दिख रहा है ABC, तो मैं पहले इसी ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC की अगर मैं बात करता हूँ तो हमें एक एंगल पता है
परपेंडिकुलर पता है, बेस हमें पता नहीं और वो हमें फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में यूज होते हैं? टेन थीटा में। तो ये क्या हो जाएगा? 1045 अप्लाई कर देता हूँ। 1045 इक्वल टू क्या हो जाएगा? BC अपॉन AB। 1045 की वैल्यू होती है 1, BC हमें 9 दे रखा है, AB हमें फाइंड आउट करना है। तो AB यहाँ से क्या हो जाएगा? 9 मीटर आ गया। इट मीन्स दोनों के बीच की डिस्टेंस तो कितनी है? 9 मीटर। ठीक है, अब मैं कौन सा ट्राइंगल ले लेता हूँ? अब एक चीज मुझे बताओ, जो AB है वही तो EC होगा। अगर ये 9 मीटर है, सेंटीमीटर है ये मीटर है, मीटर में दे रखा है ना, ये मीटर है ये भी मीटर है, ये 9 मीटर है तो EC भी ऑब्वियस सी बात है 9 मीटर ही होगा, सेम ही तो चीज है। तो हमें क्या करना है? एक्स फाइंड आउट करना है। तो मैं दूसरा ट्राइंगल जो बन रहा है उसको ले लेता हूँ, ट्राइंगल ECD। इस ट्राइंगल की बात कर लें तो इस ट्राइंगल में एक एंगल है, परपेंडिकुलर है, बेस है, तो वही फिर से टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। 1060 डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा? ED अपॉन EC। 1060 की वैल्यू हो गई √3। ED कितना है? x है। EC कितना है? 9 है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 स्क्वायर रूट ऑफ 3। मीटर में तो मीटर। ठीक है, x की वैल्यू आ गई तो ओवरऑल हाइट जो होगी, देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर किसके इक्वल है? AD के इक्वल है। और वो किसके इक्वल होगा? AE प्लस ED। तो AE हमारे पास में कितना है? 9 है, प्लस ED क्या है? 9 √3। तो ओवरऑल ये क्या आ गया? 9 प्लस 9 √3। 9 बाहर ले लूंगा, ये आ जाएगा √3 प्लस 1 मीटर। √3 की वैल्यू यहाँ पे रखनी है हमें, तो √3 की वैल्यू 1.732 रख दूंगा, तो 1.732 1 में ऐड होगा तो क्या आ जाएगा? 2.732। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 2.732। मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो 9 2 ज़ा 18 आ गया, 1 कैरी, 9 3 ज़ा 27 एंड 1 28 आ गया, 2 कैरी, 9 7 ज़ा 63 एंड 2 65, 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18 एंड 6 कितना हो गया? 24। तो ये आपके पास में कितना आ गया? 24.588 मीटर। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट इसी का जो और में दे रखा है, क्या दे रखा है देखो, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक सी लेवल पे लाइट हाउस बना हुआ है जिसकी हाइट क्या दे रखी है हमें? 75 मीटर दे रखी है। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स हैं जिनका एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं वो दोनों सेम साइड है या अपोजिट साइड है, वो दे रखा होगा कुछ। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, तो सेम साइड दे रखा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है इसके टॉप से, है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात करता हूं तो ये सपोज एक शिप हो गया, ये यहाँ पे दूसरा शिप आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्या ले लेता हूँ? सी लेवल ले लेता हूँ। तो एक एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री और एक दे रखा है 60 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री कौन सा वाला होगा? ये छोटा वाला जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 होगा। तो अगर ये 30 है तो ये यहाँ पे कितना बनेगा? 30 डिग्री। सिमिलरली एक का 60 डिग्री दे रखा है, तो ये पूरा अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल से ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। तो एज्यूम कर लेता हूं मैं, ये सपोज ABC और ये क्या है? D है। एक शिप ये यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। हमें क्या करना है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें BC फाइंड आउट करना है। तो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहे हैं, एक ट्राइंगल है ABD और एक ट्राइंगल है ACD। तो मैं पहले एक ट्राइंगल की बात कर लेता हूँ, इन ट्राइंगल ABD। ट्राइंगल ABD की बात करता हूँ, एंगल 60 डिग्री पता है, परपेंडिकुलर में पता है, बेस AB फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो tan थीटा अगर मैं अप्लाई कर देता हूँ, tan 60 डिग्री इक्वल में क्या हो जाएगा? AD अपॉन AB। tan 60 की वैल्यू हो गई √3 इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा? AD कितना है? 75 अपॉन AB हमें फाइंड करना है। तो AB यहाँ से क्या आ जाएगा? 75 अपॉन √3। बिकॉज हमें ओवरऑल जो आंसर निकालना है ना, वो √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, बट वो हमें निकालना है BC।
तो हम डायरेक्ट BC में √3 की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे ना, अभी क्यों करें, सही बात समझ में। तो अभी यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट ना करके इसको मैं इक्वेशन 1 दे देता हूँ सपोज। नेक्स्ट जो दूसरा ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD की अगर मैं बात करता हूँ तो इस ट्राइंगल में देखो क्या है, वही फिर से tan थीटा अप्लाई करूंगा, tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, वही फिर से AD अपॉन बेस क्या है यहाँ इस बार AC है बेस है ना, तो tan 30 क्या होता है 1/√3 हो गया, इक्वल टू AD 75 दे रखा है। AC क्या है, AC है आपके पास में AB प्लस BC, और BC मुझे फाइंड आउट करना है, AB की वैल्यू हमारे पास में देखो यहाँ सही रहा ना, वैल्यू सब्सटीट्यूट नहीं करी, यहाँ डायरेक्ट यूज हो जाती, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो AB प्लस BC की जो वैल्यू है वो 75 ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 के इक्वल आ गई। AB की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर देता हूँ 75/√3 प्लस BC मुझे फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल आ जाएगा 75 ऑफ √3 के। इसको क्या कर देता हूँ मैं राइट हैंड साइड भेज देता हूँ, तो हमारे पास में BC जो है ओवरऑल क्या आ जाएगा 75√3 माइनस 75 अपॉन √3 आ गया। 75 क्या ले लेता हूँ, कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, तो 75 मैंने कॉमन ले लिया, आपके पास में क्या बच गया 75 बाहर आ गया, √3 माइनस में आ गया 1/√3। ओके, √3 क्या ले लूँ मैं, एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पे √3, तो 75 √3 मैंने क्या ले लिया एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा देखो √3 इंटू √3 3 माइनस 1 क्या आ गया 2/√3। ओके, अब √3 को 75 से डिवाइड करता हूँ, तो 75 को मैं 25 इंटू 3 लिखता हूँ और 3 को √3 डिवाइड कर देगा √3 टाइम्स, तो आपके पास में अल्टीमेटली आ क्या गया यहाँ पे 25 इंटू 2 50, ठीक है, इंटू में क्या आ जाएगा √3, बिकॉज यहाँ देखो 25 इंटू 3 बचेगा, 3 को एक √3 कैंसिल हो गया, √3 आ गया 25 2 से मल्टीप्लाई होगा 50 और √3 बच गया, √3 की वैल्यू आपको यहाँ पे पुट करनी है, तो मैं 50 इंटू 1.732 यहाँ पे क्या कर देता हूँ पुट कर देता हूँ। ओके, 5 को इससे मल्टीप्लाई करना है ओवरऑल, तो 5 को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो गया 5 2 ज़ा 10 का 0 1 कैरी आ गया, 5 3 ज़ा 15 एंड 1 क्या आ गया 16 1 कैरी, 7 5 ज़ा कितना हो गया 35 1 कैरी 36 3 आ गया कैरी में, 5 1 ज़ा 5 एंड 3 8 आ गया, ठीक है। 50 इंटू 1.732 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 86.60 के इक्वल आ गया, मीटर में है तो ये दे रखा है मीटर में। ओके, तो इस तरीके से जो सेक्शन डी के सभी क्वेश्चन थे वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियोस में बाकी के सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियोस आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।